आनंद प्रदायिनी परम ज्ञान प्रबोधिनी श्रीमद् भागवत महापुराण ये पावनी कथा, जिसके पंचम दिवस के गूढ़ रहस्य की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। पल पल छिन छिन ये संसार की ताकतें हमारे ऊपर नजर टिकाए हुई हैं। एक पल के लिए भी जब हम संसार की ताकतों के अधीन होकर अपने मन को, अपने ध्यान को परमात्मा से दूर करते हैं, तो हम इस माया जाल में फंस जाते हैं। इस माया जाल से बचने का सबसे सरल जो उपाय है वो भगवान के नाम का संकीर्तन है, उनके नाम का आश्रय है। भगवान के नाम का जिसने भी आश्रय लिया उसने उस परमात्मा को पा लिया। बस एक पल के लिए भी हमारा ध्यान सत्संग से बाहर ना जाए। हम सब मुसाफिर हैं और हम इस संसार की मुसाफिरी को करने के लिए आए हैं। हर समय जब हम इस जीवन की गाड़ी में बैठकर इस संसार का भ्रमण कर रहे होते हैं, तो हर पल ये संसार के रिश्ते, नाते, सगे संबंध हमें अपनी तरफ खींचते जाते हैं, हमारा सब कुछ लूटना चाहते हैं और हम उससे बच नहीं पाते। ये संसार की माया हमारा सब कुछ छीन लेना चाहती है, हमसे सब कुछ लूट लेना चाहती है। हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये हमें भगवान के भजन से दूर करते हैं, संत संगति से दूर करते हैं। इस मुसाफिरी को करते करते हमने अपने सामान का ध्यान रखना है। हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, किसी गाड़ी में जाते हैं तो लिखा होता है सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। हमारा जो सामान है, हमारे जो सिद्धांत है, हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो ईमानदारी है, हमारे संस्कार हैं, ये सब कुछ हमारा वो सामान की गठरी है जिन्हें लेकर हम इस संसार का भ्रमण कर रहे हैं। परंतु एक एक पल में, एक एक पल के द्वारा ये संसार की माया हमें अपनी तरफ खींचती है। ध्यान भजन से हटकर भोजन और भोजन की व्यवस्था पर जाता है, संसार के भोगों पर जाता है, और हम चाहकर भी वो प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। बड़ा सुंदर अल्फाज बार बार संत महात्मा व्याख्यान करते हैं कि हरि के नाम के अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमारा कल्याण कर सकती है। हर समय सोते, जागते, खाते, पीते, कुछ भी काम हम कर रहे हो, उस समय हम परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान भगवान में भी लगा रहेगा और हमारे कार्य भी होते जाएंगे। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है शास्त्रों में। एक बड़ी पहुंची हुई भगत हुई, नाम है जन्नाबाई। तो जन्नाबाई अपने जीवन में उसका जो व्यवसाय है, उसका व्यवसाय उपले बनाना है। गोबर के उपले, जिसको आप पहाड़ी में गोटू कहते हैं, उपले बनाने का व्यवसाय है जन्नाबाई का। रोज उपले बनाती है और उपले बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा करती है। आज अचानक से देखा तो जन्ना के आंगन में से उसके कुछ उपले चोरी हो गए।
तो जन्नाबाई सोचती है अब मैं किससे शिकायत करूं। उस समय में अगर अपनी कोई समस्या होती थी तो क्षेत्र के अपने क्षेत्रीय संत महात्माओं को अपना दिल का दुख बताया जाता था और संत महात्मा सामने वाले को मनाकर समझाकर उस समस्या को दूर कर देते थे। अब उस क्षेत्र के संत उस समय है नामदेव। तो जन्नाबाई नामदेव जी के पास जाती है और दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हे गुरुदेव, मेरे उपले चोरी हो गए हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे उपले मुझे वापस दिलवा दीजिए। अब नामदेव जी बोले, देखो जन्ना, मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुझे दुख है कि आपके उपले चोरी हुए। कितने मूर्ख हैं लोग, तुम रात दिन मेहनत करके, एक ही तो तुम्हारा छोटा मोटा व्यवसाय है, लोग उसे भी करने नहीं देते। परंतु जन्ना, सच ये है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि तुम्हारे उपले कौन लेकर गया है, क्योंकि उपले तो सबके एक जैसे होते हैं। उपले में मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन से उपले तेरे हैं और कौन से नहीं। जैसे ही जन्नाबाई ने सुना तो जन्नाबाई की आंखों से आंसू चलने लगे और आंसू बहती बहाती उन आंखों से जन्ना कहती है, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मेरे उपले मुझे मिले या ना मिले, पर आप ये मत कहिए कि मेरे उपले और औरों के उपले एक जैसे हैं। मेरे उपले सारी दुनिया से अलग हैं। मेरे उपलों को आप हजारों करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकते हो। बोला वो कैसे पहचान पाएंगे? बोला गुरु महाराज, मैंने अपने कृष्ण, मैंने अपने गोविंद, मैंने अपने विठल का नाम इतनी बार उन उपलों के ऊपर उच्चारण किया होता है कि मेरा उपला आप कहीं से भी उठाकर अपने कान से लगाओगे तो मेरे उपले के बीच में से आवाज आएगी, श्री कृष्णा हरे कृष्णा विठल विठल। इतना प्रेम, इतना विश्वास, इतनी भक्ति कि गोबर के उपले बनाते बनाते भी वो क्या कह रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब नामदेव बोले, देखो ये पगला गई। नामदेव जी सोचे इसके उपले चोरी हो गए हैं, उस कारण ये दुखी हो गई और दुखी होकर पगला गई है, इसका दिमाग संतुलन में नहीं। तो नामदेव जी बोले, देखो जन्ना थोड़ा आराम करो, भगवान तुम्हें शांति दे। और ऐसी भावुक नहीं होती, छोटी सी उपलों के लिए तुम इतनी पगली हो गई। जन्ना बोली, गुरु महाराज मैं पगली नहीं हुई हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुझे प्रेम उपलों से इसलिए नहीं है कि मैंने उनको बेचना है या मैंने मेहनत की है। प्रेम मुझे उन उपलों से इसलिए है क्योंकि उन उपलों को बनाते समय मैंने अपनी भक्ति उनमें कुर्बान की है। वो उपले मैं चाहती हूं कि किसी गलत व्यक्ति के घर न चले जाएं, किसी संत महात्मा के यज्ञ कुंड में प्रयोग हो। वो मेरी गाय के गोबर के बने हुए उपले, उनमें मैंने परमात्मा के नाम का सुमिरन किया है। चलिए मेरे उपले आप ढूंढिए। अब उसके पागलपन को देखकर नामदेव जी ऐसे ही झूठ मूठ में चले और हर घर घर में जाते, उपला उठाकर कान से लगाते, कोई आवाज नहीं। अब जब सारे गांव में देख लिए तो जन्ना बोली, अरे गुरु महाराज अगले गांव में भी चलो, मेरे उपले ढूंढ दो। रोने लगी, पगला गई। नामदेव बोले, अब मैं इस पगली का क्या करूं, कैसे मैं इसको समझाऊं कि उपला एक निर्जीव वस्तु है। उपला एक निर्जीव वस्तु है, उसके बीच में आवाज आ ही नहीं सकती, कैसे आवाज आ जाएगी। अब जन्नाबाई सोच रही है कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे, और नामदेव जी सोच रहे हैं कि जन्नाबाई मेरी बात नहीं समझ रही। जन्नाबाई फिर बोली, गुरु महाराज थोड़ा और चलो, थोड़ा और आगे चलो। थोड़ा अगले गांव में प्रवेश किया, उसकी जिद को देखकर नामदेव फिर चलने लगे। थोड़े अगले घर में गए, जन्नाबाई बोली, महाराज ये हैं मेरे उपले, मैंने पहचान लिए, मेरे उपले मुझे वापस दिलवाओ। नामदेव बोले, तुमने कैसे पहचान लिया? बोला, गुरु महाराज मैंने ऐसे ही पहचान लिया और आप कान से लगाकर पहचान लिया। गुरु महाराज ने उपला उठाया, जैसे ही कान से लगाया और कान के साथ जब वो उपला लगा तो नामदेव जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई
इतने वर्षों की भक्ति शर्मसार हो गई। जैसे ही उपले को अपने कान से लगाया तो उपले के बीच में से आवाज आ रही है, विठ्ठल विठ्ठल कृष्णा 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 कृष्णा। आवाज आ रही। नामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे और रो रो कर भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान को पूछे, हे प्रभु, मैं अपने को बहुत बड़ा संत मानता था, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं केवल नाम का ही नामदेव हूं, काम का नामदेव नहीं हूं। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि मेरा नाम नामदेव रखा जाए। जन्नाबाई बोली, गुरु महाराज यही मेरे उपले हैं, बताओ आवाज आई कि नहीं आई? बताओ आवाज आई या नहीं आई, बताइए, यही मेरे उपले हैं। अब नामदेव जी शर्मसार होकर बोले, देखो जन्नाबाई, तुम कुछ भी मुझे गाली दे दो, पर आज से तुम मुझे नामदेव नहीं कहोगी। सच कहूं तो नामदेव मैं नहीं हूं, नामदेव तो तू है जिसने इस नाम को सिद्ध कर लिया है। नामदेव तू है जिसने इस नाम को अपने वश में कर लिया है, और इस नाम को जिसने अपने वश में कर लिया, उसने अपनी जिंदगी के परम सुख को प्राप्त कर लिया। ये नाम ही सब कुछ है, ये नाम की जो कमाई है, ये शब्द की जो कमाई है। तभी तो मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप कथा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, देखो 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं। 24 घंटे हम कुछ भी करें, पर कम से कम 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हम अपने मन को शांत करके केवल कथा में बैठे। जब कथा में बैठे तो बिल्कुल भी अपना फोन यूज ना करें। कोई फोन कॉल आती है उसको आप कट कर दीजिए, फोन कॉल आती है तो उसको कट कर दीजिए। हमारी ये जिंदगी है ना, ये भी एक कारखाना है। सारे कारखाने बंद होने लगते हैं, सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए जब हम सत्संग में बैठे तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक बार एक प्रैक्टिस तो कीजिए। अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए, मोबाइल को बिल्कुल बंद रखिए और उतनी देर केवल और केवल परमात्मा का ही ध्यान कीजिए, जिसने हमें सब कुछ दिया है। एक पल में वो हमें झटका दे दे, एक पल में वो हमें ऐसा झटका दे दे कि हाथ हमारे साथ हो, पर हम अपने हाथ को उठाकर फोन को यूज ना कर पाए। एक ही मिनट में हमें लकवा हो जाए, अधरंग हो जाए। बहुत लोग मैंने कथाओं में देखे, कथा में लगे रहेंगे, कोई व्हाट्सएप यूज करते रहेंगे, फेसबुक यूज करते रहेंगे, चले रहेंगे, डिग 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 लगे रहेंगे। 24 घंटे दिए हैं उस परमात्मा ने हमें, केवल 2.5 घंटे 3 घंटा हम उस परमात्मा के लिए नहीं दे सकते। 24 घंटे का 10वां हिस्सा, लगभग 2.5 घंटे रोज उस परमात्मा के नाम करने को बोला गया है। और हम रोज तो कहाँ करेंगे, हम साल में 5-7 दिन भी 2.5 घंटे भगवान के नाम नहीं कर सकते। नामदेव की भक्ति शर्मसार हो गई। नामदेव बोले, मैं नामदेव नहीं हूं, नामदेव तो तू है जिसने नाम को ही सिद्ध कर दिया है। पर आज मुझे पता चला कि ये नाम का सुमिरन क्या चीज है। आज मुझे पता चला कि ये नाम की कमाई क्या है। आज मुझे पता चला कि ये शब्द की कमाई क्या है। इसलिए शब्द की जो कमाई है, ये नाम की जो कमाई है, ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में हर चीज, हम हजारों बार कथाएं सुन ले, अगर हमने इस नाम को अपना आधार नहीं बनाया तो हमारी कथाओं के श्रवण करने का कोई अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये नाम की जो कमाई है, ये शब्द की जो कमाई है, ये बड़ा ही अगाध रहस्य है। जिसने इस नाम की कमाई को अपना आधार मान लिया, जिसने समझ लिया कि मैंने नाम की कमाई करनी है। हम सब कमाई करते हैं, कोई धन की कमाई करते हैं, किसी और चीज की कमाई करते हैं, हर चीज में कमाई है। कमाई हम सब करते हैं, पर जिस चीज की कमाई करनी चाहिए वो नहीं करते। धन की कमाई कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए, अपना कोई बिजनेस कीजिए, पर ये याद रहे
कि वो कमाई हमारे केवल इसी संसार में काम आएगी। जब हमारी वृद्धावस्था आएगी, जब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, जब हमारा इस जिंदगी से, इस दुनिया से जाने का वक्त होगा, तो उस समय ये कमाई हमारे काम नहीं आएगी। मैं आपको ऐसे ही झूठ मूठ वाला सत्संग नहीं सुनाऊंगा कि आप अपना घर परिवार बंद कर दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, अपना व्यवसाय बंद कर दो। नहीं, आपको अपना जिंदगी चलानी है। पति पत्नी परिवार के प्रति आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपना धन व्यवसाय कमाना है, पर साथ में ये याद रखना है कि दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, पर कम से कम 2.5 घंटा भगवान के भजन में लगाना है। जन्नाबाई की तरह हमने उस नाम को सिद्ध करना है। ये नाम की बड़ी ताकत है। तो आइए अपने मन को शांत करके इस नाम की कमाई की तरफ चले। वो नाम की कमाई जो आपने देखा प्रहलाद ने की। प्रहलाद ने नाम की कमाई की तो स्वयं वो परमात्मा चलते हुए आए और प्रहलाद के जीवन को धन्य किया। एक छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक होता है,